हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्टनरशिप सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3, जो कि है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनर का जब रिटायरमेंट और डेथ जब होता है तो उसके क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, तो हम उसका देखेंगे कि क्या होता है और कैसे डेथ होता है और क्या रिटायरमेंट का जो प्रोसीजर है वो। और उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्वेशन एंड सरप्लस, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, ये हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स किस टाइप से हो सकता है? या तो वो जो पार्टनर हो वो या तो रिटायर हो रहा हो, या तो उसके एग्रीमेंट में लिखा हो कि हाँ मतलब आप इतने दिन तक ही आप पार्टनर हैं। ठीक है, और या तो ये एक राइटन मतलब लिखित नोटिस भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। ठीक है, लाइक एडमिशन, जैसे कि एडमिशन होता है जैसे कि एडमिशन होता है। एंड चेंजेस इन प्रॉफिट रेशियो इन केस द रिटायरमेंट और डेथ, ऑल्सो द exiting partnership deep comes to end and the new ones come into existence among the remaining partner. There is not much difference in the accounting treatment at the time of retirement or in the event of death. ठीक है, जैसे कि किसी भी पार्टनर फर्म में, पार्टनरशिप में किसी का एडमिशन लेते हैं तो उसका क्या रेशियो चेंजिंग होता है। ठीक है, उसी टाइप से जब रिटायरमेंट होता है तो उसका क्या प्रॉफिट रेशियो चेंजिंग होगा। ठीक है, और उसके जो भी प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो सब डिवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग डिक्रीजिंग पार्टनर टू बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अमाउंट। ठीक है, क्रेडिट क्या करेंगे? बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज करेंट अकाउंट, शेयर ऑफ गुडविल बाय गेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, गेनिंग पार्टनर के द्वारा उसमें दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अमाउंट ड्यू टू रिटायरमेंट डिक्रीजिंग पार्टनर। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि टू बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अमाउंट, जो उसका अमाउंट है वो क्रेडिटेड किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या है अमाउंट? क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज करेंट अकाउंट, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ रिजर्व। ठीक है, एंड उसके बाद his share in the profit on revaluation of assets and liabilities, share in profit of the date of retirement, interest on capital if involved, अगर कोई कैपिटल का जो इंटरेस्ट मिल रहा है अगर वो रहेगा तो वो भी उसको दिया जाएगा। एंड इफ़ एनी सैलरी, अगर सैलरी रहेगा तो वो उसको दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि डिडक्शन, तो मतलब अगर जो रिटायरमेंट ले रहा है तो उससे क्या लिया जाएगा, वो तो ये सब तो होगी देने के बाद, अब लिया क्या जाए? डिडक्शन फ्रॉम द अबव सम डेबिट टू बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्या रहेगा आगे देख लेते हैं। तो फर्स्ट डेबिट बैलेंस ऑफ हिज करेंट अकाउंट। ठीक है, अगर उसका करेंट अकाउंट है तो डेबिट बैलेंस करेंगे। ठीक है, डिडक्शन करेंगे उसका। एंड शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल टू बी राइटन ऑफ, शेयर ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेज, ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर वो खुद के लिए कुछ पैसा लिया रहेगा तो वो आहरण को हम डिडक्ट करेंगे। शेयर ऑफ लॉस अकाउंट ऑन लॉस अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, ये एंड हिज शेयर ऑफ बिजनेस लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक, ये सब हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। ठीक, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का क्या होगा, कैसे किया जाएगा? तो फर्स्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, फिर उसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, इवेल्युएशन प्रिपरेशन विथ द एडजस्टमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, असर्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट डेथ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इफ़ रिक्वायर्ड, कुछ अगर एडजस्टमेंट रहेगा कैपिटल का, अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो वो भी करेंगे। सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ड्यू रिटायरमेंट एंड डिस्क्रीज पार्टनर, अगर पार्टनर का डेथ हो रहा है, अगर रिटायर हो रहा है तो उसको अभी सेटलमेंट करते हैं। देन न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये तो न्यू प्रॉफिट रेशियो, इट इज़ द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट एंड डेट। ठीक है,
And gaining ratio, it is a ratio is continuing partner have acquired the share of outgoing partner गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये गेनिंग रेशियो हो गया। और न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या है, रिमेनिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर रहते हैं उसको जो उनका जो फ्यूचर रेशियो होता है उसका, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ टू रेशियो, फर्स्ट व्हेन नो इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट in this case the considered that the share of a retiring partner is acquired the remaining partners in the old ratio, then no need to calculate the new penning ratio, it will the same as before. Gaining ratio is given which is different than the old ratio is in this new ratio continuing partner has old share gained plus gained from outgoing partner. थर्ड जो है, if the new ratio is given the gaining ratio new ratio minus old ratio. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, गुडविल अकाउंट कांट बी राइज्ड एज ओनली परचेस गुडविल is recorded in books. Therefore, only adjustment entry is done for goodwill. फर्स्ट स्टेप क्या उसका है, when old goodwill appears in books, then first of all writer in the old ratio. Remember old goodwill old ratio, जो old goodwill है वो old ratio रहती है। तो कैसे रहेगा, all partner capital account debit to गुडविल अकाउंट, ठीक है। आफ्टर राइटन ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर शेयर गुडविल विल बी मेड थ्रू द फॉलोइंग जनरल एंट्री। क्या है, आफ्टर राइटन ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर शेयर गुडविल, ठीक है। तो उसका क्या है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिक्रीजिंग पार्टनर कैपिटल, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, और इसका क्या है, टू रिटायरिंग डिक्रीजिंग, जो रिटायरिंग होता है तो टू रिटायरिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आपका क्या होगा, राइट हैंड हो गया गुडविल का। एंड हिडन गुडविल, ठीक है। तो समटाइम्स गुडविल इज नॉट गिवन द क्वेश्चन डायरेक्टली, बट इफ a firm agrees to pay a sum which is more than retiring partners balance in capital also after making all adjustment and respect to reserve revaluation of assets and liabilities, it is then cases amount in treat as his share of goodwill known as hidden goodwill, ठीक है। revaluation of assets and reassessment of liabilities, revaluation account is prepared in the some way of is in the case of admission or new partner profit and loss, revaluation is transfer among the partners in old ratio, ठीक है। जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो रिवेल्युएशन अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, सभी जो पुराने पार्टनर्स हैं उसको ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सरप्लस अपीयरिंग इन बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड, ठीक है। सरप्लस को तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ये आपका एंट्री हो गया। एंड स्पेसिफिक फंड, ओके, if the specific fund such as workman, okay, investment fluctuation fund and excuse of actual requirement, the excuse will be transferred to the capital account in old ratio. So workman compensations fund account debit, investment fluctuation fund account debit to all partner capital, ठीक है। और इसके बाद क्या है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, तो इसका क्या है कि ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, तो जब रिटायर होता है पार्टनर
तो उसका क्या क्या इंटरेस्ट और कैसे कैसे सेटल किए जाते हैं। व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड फुल्ली अमाउंट आइदर कैश बाय चेक, तो रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर पेड नथिंग इन कैश देन होल अमाउंट ड्यू इन ट्रांसफर्ड हिज लोन, ठीक है। तो उसमें रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन, ठीक। एंड थर्ड है व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पार्टली पेड इन कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट रीट लोन, तो इसका एंट्री क्या है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है। एंड सेटलमेंट ऑफ लोन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, लोन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्पोजल ऑफ अकॉर्डिंग ऑफ द डिसाइड टर्म एंड कंडीशन एमंग द पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स के जो कंडीशंस और टर्म्स होते हैं उसमें डिसाइड किया जाता है लोन का, ठीक है। नॉर्मली द प्रिंसिपल अमाउंट इज पेड फ्यू इक्वल इंस्टॉलमेंट, कुछ इंस्टॉलमेंट्स में वो यूजुअली होता है। सच केस इंटरेस्ट इन क्रेडिट टू लोन अकाउंट ऑन बेसिक ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग of each year and amount paid it debit to loan, the following general entries are done. First for interest on loan, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन का है तो इसका एंट्री क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन, ठीक है। और पेमेंट अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं कैपिटल का, एट द टाइम रिटायरमेंट डे एंड डेथ द रिमेनिंग पार्टनर में डिसाइड एडजस्ट देयर कैपिटल देयर न्यू प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। वो क्या करते हैं, नए प्रॉफिट रेशियो से उसका एडजस्टमेंट करते हैं उसके कैपिटल का, ओके। द सम ऑफ देयर कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज द टोटल कैपिटल न्यू फर्म विच विल बी डिवाइडेड इन देयर न्यू प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। एक्सक्यूज ऑफ deficiency of capital in individual capital account is calculated. Such excuse of shortage in is adjusted by withdrawal or contribution in case transferring to their current account. तो उसका जनरल एंट्री, ठीक है। जनरल एंट्री कैसे की जाती है, फॉर एक्सेस कैपिटल एक्सक्यूज कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक। एंड फॉर डेफिशिएंसी कैश विल बी ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स, तो इसका क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। डेथ ऑफ अ पार्टनर according treatment in the case of death is sum as the case of return expect the following, ठीक है। the डिकीज्ड पार्टनर क्लेम द ट्रांसफर हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट पे वो ट्रांसफर करते हैं, क्लेम करते हैं। नॉर्मली द रिटायरमेंट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बट द डेथ may acquire at any time, hence the claim the deceased part shall also include his share or profit. Normally the retirements take place the head accounting period but death may acquire at many times, hence claim decrease shall, ठीक है। पार्टनर का डेथ का है तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग जो उसका आहरण होता है जो लिया रहता है, इफ़ एनी फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट हिज डेथ, फिट और लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग इफ एनी फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट हिज डेथ, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंटरविंग पीरियड, ठीक, वन टाइम बेसिस इन द मेथड वन टाइम बेसिस कैलकुलेशन होता है जो फर्स्ट ईयर का होता है और उसके लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट होते हैं उसके बेसिस पे उसका क्या करते हैं, प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके।
एंड जो दूसरा जो होता है ऑन टर्न ओवर एंड सेल्स बेसिस। इन दिस मेथड प्रॉफिट डेथ फॉर द करंट ईयर कैलकुलेटेड बेसिस ऑफ करंट ईयर सेल्स डेथ यूजिंग फार्मूला। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर अप टू डेट ऑफ डेथ, इसका फार्मूला क्या है, सेल्स ऑफ द करंट ईयर अप टू डेथ टोटल अपॉन टोटल सेल्स ऑफ ईयर इनटू प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। और इस वीडियो पे अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको इस चैप्टर पे मैं आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा और अच्छे से आसानी से सरल करके दिखाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आगे ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।